नमक का दरोगा। नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे थे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों से इस व्यापार को अंजाम दिया। इधर कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक थे। ये बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इस दौरान फारसी का भी ज़्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानियाँ और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंच पद हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा से निकलकर सीरी और फरहाद की प्रेम कथा के सहारे काम ढूंढने निकल पड़े थे। वंशीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसलिए उन्होंने वंशीधर को घर की बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बिटिया जवान हो रही है और मैं अब कितने दिन का मेहमान हूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मुझे ही इस घर का बोझ संभालना है। बंशीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी कर लेना, बस ये देखना कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिससे ज़िंदगी के हर शौक़ पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। बंशीधर के पिता ने उन्हें आगे समझाया, ये बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी ज़रूरतों को समझते और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वो करो। यह याद रखना कि ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ शक्ति से पेश आने में ही फ़ायदा है। बंशीधर बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते बंशीधर नमक के दरोगा बन गए। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी पाकर बंशीधर बहुत खुश थे। बंशीधर की तरक्की देख पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी। बंशीधर को नमक विभाग में 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला अफसरों की नज़रों में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर बंशीधर से जलते भी थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। बंशीधर के दफ्तर से कुछ दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर भी दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ियों और मल्लाहों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दरोगा जी नींद से जागे। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां एक कतार में पुल पार कर रही हैं। उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा, ये किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहाँ थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया, ये पंडित आलोपदीन की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, आलोपदीन कौन है? वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, आलोपदीन तातागंज के हैं। ये सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित आलोपदीन इस इलाके के जाने माने जमींदार थे और वह रोजाना लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इस इलाके के हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। पंडित आलोपदीन का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिनों अंग्रेज अफसर शिकार खेलने उनके इलाके में आते और आलोपदीन उनकी खातिरदारी करते थे। दरोगा जी के सामान ढो रहे मजदूर से पूछा,
ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? एक मजदूर ने जवाब दिया, कानपुर। जब मुंशी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो वहाँ एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। ये देख मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मैंने पूछा इसमें क्या है। जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुंशी जी गाड़ी में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियाँ नमक से भरी हुई हैं। इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित अलोपीदीन को मिली, वह लियाफ ओढ़े दरोगा के पास खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया है हमसे कि गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है? दरोगा बंसीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित अलोपीदीन बोले, आप ही हमारी सरकार हैं और हम किसी सरकार को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने बेवजह तकलीफ उठाई। अलोपीदीन ने आगे कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर घाट से जाएं और आपकी सेवा ना करें। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था, लेकिन बंसीधर पर पंडित अलोपीदीन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बंसीधर एक ईमानदारी दरोगा थे, इसलिए अलोपीदीन को घूस देने की बात पर बोले, मैं उन अफसरों जैसा नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने जमातदार बदलू सिंह से अलोपीदीन को हिरासत में लेने को कहा। बंसीधर के कड़क रवैया से पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। वहाँ मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर अलोपीदीन को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वह उनका हाथ पकड़ ले। अलोपीदीन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी देखा है जो पैसा के आगे झुका नहीं। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दरोगा जी अभी नौजवान हैं और माया के मोहजाल से दूर हैं। पंडित अलोपीदीन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए। हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? हम आपसे अलग नहीं हैं। अलोपीदीन की अर्जी पर बंसीधर गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। इधर अलोपीदीन का यह भ्रम अभी तक नहीं टूटा था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने बंसीधर को 1000 रुपये देने की बात कही, लेकिन बंसीधर गुस्से में बोले, 1 लाख रुपये देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। अलोपीदीन के लाख कोशिश करने के बाद भी बंसीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 देने तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा बंसीधर ने रुपयों के प्रति कोई लाभ न दिखाया। दरोगा बंसीधर ने बदलू सिंह को फिर से आदेश दिया, इसे हिरासत में ले लिया जाए। जैसे ही बदलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वो बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरफ आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित को अदालत ले जाया जा रहा था। जो भी पंडित को इस हाल में देखता वह चौंक जाता। ये पहली बार था जब ये पंडित अलोपीदीन को ये सब सहना पड़ रहा था, लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। अधिकारी लोग उनके भक्त वकील, उनके आज्ञा पालक और चपरासी चौकीदार उनकी गुलामी थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर बंसीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पंडित अलोपीदीन को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपीदीन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पंडित अलोपीदीन हंसते हुए दरोगा बंसीधर के पास से गुजर गए। दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से हटा भी दिया गया। ये खबर लिए जब मुंशी बंसीधर अपने घर पहुँचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया।
उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात ना मानी। मेरा मन कह रहा है कि अपना और तुम्हारा सिर फोड़ दूं। मुंशी बंसीधर चुपचाप यह सब सुनते रहे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजा धजा रथ आकर थमा। वो पंडित अलोपीदीन थे। उन्हें देखते हुए मुंशी के पिता दौड़े दौड़े उनके स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का है, इससे अच्छा होता कि भगवान निसंतान रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो, धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बंसीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब, इसे खुशामद ना समझें, क्योंकि खुशामद करने के लिए मैं इतनी दूर न आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। बंसीधर को लगा था कि पंडित उन्हें बेइज्जती करने आया है, लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। मुंशी बंसीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। बंसीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, ये आपकी उदारता है। मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। अलोपीदीन ने बंसीधर से विनम्रता से कहा, वहाँ जमुना के पुल पर आपने मेरी एक बात न सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बंसीधर ने कहा, भला मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो करने कहेंगे उसमें कोई गलती न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा पत्र निकाला और उसे बंसीधर को देकर बोले, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब बंसीधर ने उस स्टाम्प लगे पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित जी ने बंसीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का फैसला लिया था। नौकरी पत्र के मुताबिक बंसीधर को सालाना 6,000 रुपये, अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त पेश किए गए थे। बंसीधर कांपते हुए शब्दों से बोले, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आपके सम्मान में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे एक अयोग्य शख्स की ही जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करने मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में ना तो समझ और ना ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की जरूरत होनी चाहिए। बंसीधर की बात सुनकर अलोपीदीन ने बंसीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना ही किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाएं। अलोपीदीन ने बंसीधर से आगे कहा, ज़्यादा सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला, रूपदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर बंसीधर की आंखें एक बार फिर भर आईं। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये देख अलोपीदीन ने मुंशी बंसीधर को अपने गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदार और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाता है। ये वो दौलत है जिसे हर कोई पा नहीं सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।